तो वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ महाभारत की वह कथा जो शायद आपने कभी न सुनी हो। अभिमन्यु घर में सीखी वीरता, लेकिन अधूरी रह गई चक्रव्यूह की विद्या। क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा जिसने जन्म लेने से पहले युद्ध की कला सीख ली हो, वो कितना अद्भुत होगा। लेकिन अगर वही ज्ञान अधूरा रह जाए तो क्या होता है। आज हम सुनेंगे उस वीर की कहानी अभिमन्यु की, जिसकी शिक्षा शुरू हुई थी माँ के गर्भ में, लेकिन माँ के गर्भ में ही अधूरी रह गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। महाभारत का समय था जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। द्वारका में एक दिन सुभद्रा, जो कि अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। उनके गर्भ में एक दिव्य बालक पल रहा था, जो आगे चलकर महान योद्धा अभिमन्यु बनने वाला था। उस दिन अर्जुन और सुभद्रा रथ पर कहीं जा रहे थे। रास्ता लंबा था और समय बिताने के लिए सुभद्रा ने अर्जुन से कहा, स्वामी, मुझे युद्ध की रोचक बातें सुनाइए। अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा क्यों ना आज सुभद्रा को चक्रव्यूह के रहस्य बताए जाएं। अर्जुन बोले, सुभद्रा, चक्रव्यूह एक बहुत जटिल युद्ध रचना है। इसे तोड़ना आसान नहीं होता। इसमें 7 परतें होती हैं। जैसे ही अर्जुन समझाने लगे, सुभद्रा ध्यान से सुनने लगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु भी हर एक बात सुन रहा है। अर्जुन बोले, पहली परत तोड़ने के लिए योद्धा को तेजी से घुसना पड़ता है। दूसरी परत में दुश्मन चारों ओर घेर लेते हैं। तीसरी परत में गति और बुद्धि दोनों की परीक्षा होती है। अभिमन्यु, जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, वो घर में इन बातों को सुन रहे थे। सोचिए, एक अजन्मा बालक युद्ध की रणनीति सीख रहा था। क्या यह एक साधारण बात थी? जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ते गए, चक्रव्यूह के और गहरे रहस्य बताते गए। लेकिन तभी सुभद्रा को नींद आने लगी। उनकी आंखें भारी हो गईं और कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में सो गईं। अर्जुन ने देखा सुभद्रा सो चुकी हैं। उन्होंने सोचा, अब बताने से क्या फायदा, और उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बताना रोक दिया। वही बना अभिमन्यु का मृत्यु का कारण। यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं सीख पाया। कभी कभी अधूरा ज्ञान भी सबसे बड़ा संकट बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि साहस भी कर्म में ही प्राप्त कर रहा था। वो एक दिव्य आत्मा थी जिसके अंदर जन्म से पहले ही युद्ध का बीज बो दिया गया था। श्री कृष्ण को भी यह बात पता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह बालक अद्भुत होगा, लेकिन इसका भाग्य भी उतना ही कठिन होगा। जिस ज्ञान की शुरुआत गर्भ में हुई हो, वही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। अभिमन्यु का जन्म। समय बीता और सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, अभिमन्यु। जन्म से ही उसमें वीरता झलकती थी। जब वह छोटा था तब भी वह धनुष बाण में रुचि रखता था। अर्जुन उसे देखकर गर्व करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक अधूरी शिक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, एक दिन ऐसा आया जब वह चक्रव्यूह बनाया गया, और उस दिन अभिमन्यु ने कहा, पिताश्री, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। सब चौंक गए। अभिमन्यु ने कहा, मुझे अंदर जाने का तरीका पता है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि बाहर कैसे निकला जाता है। क्या होगा जब एक योद्धा को सिर्फ आधा ज्ञान हो और सामने हो पूरी सेना। इस प्रकार अभिमन्यु की शिक्षा शुरू हुई।
थी माँ के गर्भ में, लेकिन अधूरी रह गई। वह अधूरी शिक्षा आगे चलकर महाभारत के युद्ध में उसकी वीरगति का कारण बनी, क्योंकि अभिमन्यु को आधा ज्ञान प्राप्त था, आधा पता ही नहीं था, जिससे वो उनकी मृत्यु का कारण बन गया। अभिमन्यु हमें सिखाता है कि ज्ञान कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वह अधूरा है तो जीवन को बदल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अभिमन्यु ने गर्भ में सीखी चक्रव्यूह की विद्या, अधूरी सीख से बनी मौत का कारण। आगे की स्टोरी बताऊंगी अगली कहानी में।